सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इनपुट इन जावा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 मेथड का पार्ट 1 डाल दिया है, उसे आप देख लीजिए। नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस चैप्टर में ब्रॉडली हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। पैकेज और क्लास में हम वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं, और जावा में जो एरर्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और कैसी होती हैं, ये सभी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेज इज़ द कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस दैट आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। एक पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्लास होता है, वैसे ही क्लास के ग्रुप को हम पैकेज बोलते हैं। और एक पैकेज के अंदर वही क्लासेस होती हैं जिनकी फंक्शनैलिटी सेम हो या फिर कुछ ना कुछ कॉमन हो। और डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं उनके अंदर उन सबका एक डिफरेंट फंक्शन होता है, पर कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। और जो पैकेज के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे के नॉन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं। मतलब कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक मेथड बनाया था, वो पब्लिक एक्सेसिफायर यूज करके बनाया था। अगर आपने पब्लिक एक्सेसिफायर स्पेसिफायर यूज करके कोई मेथड बनाया है तो उस पैकेज की जो क्लासेस हैं वो उनको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि वो पब्लिक है। प्राइवेट अगर आप बनाएंगे तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कुछ जावा पैकेजेस के नाम देख लेते हैं, जैसे लैंग, यूटिल, आयो, नेट, एप्लेट। हम यूटिल का यूज करेंगे सबसे ज़्यादा, अपने सारे प्रोग्राम्स में यूटिल ही यूज करेंगे। और जो भी आपने एग्जांपल देखे हैं सारे जावा पैकेज के हैं, मतलब जावा पैकेज के अंदर ये सारे पैकेज होते हैं, इनको सब पैकेज बोलते हैं। अ पैकेज इन अनदर पैकेज इज कॉल्ड सब पैकेज। और कॉमनली यूज हमने बताया है जो सब पैकेज है वो यूटिल पैकेज है। और क्योंकि यूटिल सब पैकेज है इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए हम प्रोग्राम में एक लाइन लिखते हैं, java.util, और इसको इंपोर्ट कराना रहता है इसलिए हम import java.util, ये कॉमन लाइन होती है। लगभग हम सारे प्रोग्राम जिसमें स्कैनर का यूज करते हैं उसमें हम ये लाइन ज़रूर लिखते हैं, import java.util.scanner। ये सारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है जिसमें आपको इनपुट चाहिए होता है। जिसमें आप स्कैनर का यूज करेंगे उसमें ये लाइन आप यूज करेंगे। और अब ये स्कैनर और इनपुट ये सब क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम पढ़ रहे होंगे। और यूटिल प्रोवाइड करता है क्लासेस जो कि प्रिंटिंग और स्कैनिंग के लिए यूज होती हैं, ये याद रखिएगा, शायद क्वेश्चंस में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पैकेज। पैकेज यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। इट ग्रुप रिलेटेड क्लासेस टू ईच अदर अंडर अ सेम ग्रुप। के एक ही ग्रुप के अंदर रिलेटेड क्लासेस आ जाती हैं, इससे मैनेजिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इन्हीं पैकेजेस की मदद से हम इनकैप्सुलेशन यूज कर पाते हैं। इनकैप्सुलेशन का जो यूज है, इनकैप्सुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम पैकेजेस का यूज करके ही कर पाते हैं। और इसमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, क्योंकि आप सेम नेम से 2 क्लास एक पैकेज के अंदर नहीं बना सकते, लेकिन आप डिफरेंट पैकेजेस के अंदर सेम नेम की क्लास बना सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट पैकेजेस इन जावा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है इनपुट इन क्लास। क्लास में वैल्यू इनपुट करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, दूसरा आप स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं इनपुट का मतलब क्या होता है। अब सपोज आपको किसी सर्कल का एरिया निकालना है तो इसके लिए आपको रेडियस का यूज करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम बनाने वाले को पता थोड़ी है आप किस रेडियस का यूज करना चाहेंगे। वो इनपुट का ऑप्शन दे देगा, आप जो रेडियस डालेंगे उसी का एरिया कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देगा। देखते हैं कि पैरामीटर के यूज करके हम इनपुट कैसे लेंगे। सपोज ये प्रोग्राम है सम करने का। क्लास ए बनाई और एक मेथड बनाया, उसमें हमने पैरामीटर्स में इंट ए कॉमा इंट बी, हमने 2 वेरिएबल्स बनाए ए और बी। और अंदर इसके हमने एक पहले सम का वेरिएबल बनाया। अब सम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमें यूजर से नहीं लेनी, तो इसको हमने अंदर रखा है। और ए और बी इसकी वैल्यू हमको यूजर से लेनी है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाला है। वो पैरामीटर्स हो गए और ये नहीं हुआ। और सम की वैल्यू ए प्लस बी कर दी, उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे सम को। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो उसके बाद एक बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप ए और बी की वैल्यू डालेंगे और सम आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको पैरामीटर का यूज करके इनपुट करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं, जो कि है स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट करना। ये स्कैनर क्लास लेटेस्ट डेवलपमेंट है जावा में, और लगभग हम हर प्रोग्राम में यही यूज कर रहे होंगे। इसके लिए इस
स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए हर प्रोग्राम से पहले हम एक लाइन लिखेंगे जो कि है import java.util.scanner। उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसके अंदर एक टर्म आता है स्ट्रीम। सो जावा इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन स्ट्रीम का यूज करके करती है। सो स्ट्रीम इज अ पाथ अलोंग विच डाटा फ्लोज। सो ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के जो पाथ होता है उसे हम स्ट्रीम बोलते हैं। सो जैसे आपने कीबोर्ड से वैल्यू डाला तो वो इनपुट हुआ, तो वो जिस पाथ से गया उसे स्ट्रीम बोलते हैं। सिस्टम डॉट इन से इनपुट होता है और सिस्टम डॉट आउट से आउटपुट होता है। सो जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम यूज करते हैं, तो वो जो सिस्टम डॉट आउट है उसी की हेल्प से आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट प्रिंट होता है। सो सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट इन ये दोनों स्ट्रीम हैं। सो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम स्कैनर क्लास यूज कैसे करेंगे। सबसे पहली लाइन तो कॉमन है, import java.util.scanner। उसके बाद क्लास बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहली लाइन जो लिखेंगे वो है स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये इनपुट वाली लाइन है, यहाँ से इनपुट की स्ट्रीम बनेगी। सो अब एक और नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर टू वैल्यूज़। ये हम मैसेज भेजेंगे यूज़र को। सो ये मैसेज जब आएगा उसके पास तो वो 2 वैल्यूज़ इनपुट करेगा, और ये मैसेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी उसे पता चलेगा कि वैल्यू इनपुट करनी है। सो इंट ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। अगर इंट वैल्यू है तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, अगर डबल वैल्यू है तो sc डॉट नेक्स्ट डबल। सो ये लाइन होती, यही लाइन इनपुट का इनपुट करने के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हम लिखेंगे तो ही इनपुट होगा। सो ऊपर वाली लाइन तो कॉमन ही है, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए एक एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी। इंट a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, इंट b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और जो वैल्यू इनपुट करानी है सिर्फ उसके लिए ये लाइन लिखेंगे। अगर सम हमें कैलकुलेट करना है, नहीं हम सम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट लिख रहे होते। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सम इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट करा देंगे। सो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है लेकिन हम यूज़ यही करेंगे, चाहे लंबा पड़े चाहे जो हो। ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स में हम यही यूज करेंगे। सो इसे ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स की डिफिनीशन देख लीजिए, जो मिस्टेक्स इन प्रोग्राम विच अफेक्ट इट्स नॉर्मल वर्किंग। सो अगर प्रोग्राम दूसरी तरह से वर्क करने लग जाए आपकी नॉर्मल वर्किंग्स की जगह पर, तो उसे एरर्स इन जावा बोलेंगे। और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। सो एरर्स कौन कौन सी हम कर देते हैं प्रोग्राम लिखते समय। सो मेनली 3 टाइप की एरर हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सबसे पहला समझते हैं सिंटैक्स एरर। सो सिंटैक्स लिखते समय, प्रोग्राम लिखते समय आप कुछ मिस कर जाएं, जैसे आप सेमीकोलन लगाना भूल जाएं, या फिर आप कोई वेरिएबल का यूज कर लें और उसको डिफाइन ही ना करें। जैसे कि मैं सम यूज कर लूं और इंट सम बताऊं ही ना कि सम कौन सा वेरिएबल है, इंट टाइप का है कि डबल टाइप का, ये कुछ बताऊं ही ना, सीधा सम इक्वल टू a प्लस बी कर दूं, तो वहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कंपाइल करते समय ही बता देगा जावा आपको। ये एरर्स कंपाइलेशन की टाइम पर ही डिटेक्ट हो जाती हैं और तुरंत आपको बता देती हैं कि आपका प्रोग्राम एरर है और ये आगे नहीं चलेगा। इसलिए इसको कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं, सिंटैक्स एरर को। नेक्स्ट है हमारा रन टाइम एरर। ये एरर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के टाइम पर जनरेट होती है। प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तब एरर नहीं आती, लेकिन जब प्रोग्राम चलने लगता है तो ये एरर आती है, इसलिए इसको रन टाइम एरर बोलते हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, सो सिंटैक्स एरर तो नहीं बताएगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो एरर आ जाएगी। या फिर अगर मेमोरी आपकी ख़त्म हो गई, प्रोग्राम बड़ा है और मेमोरी ही नहीं बची, तो ये एरर आ जाएगी। या फिर आप कोई ऐसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें भी रन टाइम एरर आ जाएगा। लास्ट है हमारा लॉजिकल एरर। सो ये एरर्स कंपाइल भी हो जाती हैं, एग्जीक्यूट भी हो जाती हैं, लेकिन एरर नहीं जनरेट होता। सो ये ह्यूमन के द्वारा या फिर हमारे ही द्वारा गलती की जाती है। जैसे हमने गलत फार्मूला यूज कर दिया, सो आउटपुट तो आएगा लेकिन वो मैच नहीं करेगा ओरिजिनल आउटपुट से। सपोज आपने एरिया निकाला लेकिन आपने फार्मूला ही गलत लगा दिया, सो एरिया तो गलत ही निकलेगा। लॉजिकल एरर्स में तो हमने लॉजिक में ही गलती कर दी। सो
ये एरर में कंप्यूटर का कोई हाथ नहीं होता, सारा दोष ह्यूमन का ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर इनपुट इन जावा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे हम क्वेश्चंस लगा रहे होंगे इस चैप्टर के और लास्ट चैप्टर के, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएंगे और मेथड का पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। नोट्स बनाते रहें और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।